टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि उनको जो टीडीएस के बारे में जैसे समझाया जाता है वो बहुत ही टेक्निकल रहता है, बहुत ही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज करके उनको समझाया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इस टीडीएस के कारण गवर्नमेंट को कोसते हैं, क्योंकि ये टीडीएस अपना खुद का पैसा होता है, और जब बात अपने पैसे की आए तो हमारे कान का खरा होना, आंखों का बड़ा होना तो स्वाभाविक है। तो चलिए आपको बताते हैं आप अपना टीडीएस का पैसा वापस कैसे पा सकते हैं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक गिफ्ट है। दोस्तों, टीडीएस का पैसा आप कैसे रिफंड पाएंगे, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बातों को जान और समझ लेते हैं। और इसके लिए हम बिल्कुल भी टेक्निकल तरीके से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ही आसान और एकदम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे, ताकि आपका टीडीएस का कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये टीडीएस क्यों काटा जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट है ये अपनी जनता से बहुत सारे वादे करता है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने का वादे करता है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं, जैसे ब्रिज बनाना है, रोड ठीक करने हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करने हैं, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करना है, डिफेंस लाइन में पैसे लाने हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ये फंड और पैसे कहाँ से लाएगा? किसी भी गवर्नमेंट के पास फंड या पैसे इकट्ठा करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट हथियार होता है वो होता है उसका टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट इस टैक्स के जरिए बहुत सारे फंड को इकट्ठा करता है। अब जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, इस टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इसलिए हम सुनते हैं अक्सर कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका सबसे बड़ा और पॉपुलर एग्जाम्पल है जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है आपको किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि टीडीएस डायरेक्ट टैक्स से ही रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स के जरिए पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए वो एक नियम बना रखा है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स का नियम कहते हैं। तो उस नियम में नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ है कि हम जिस साल में इनकम करते हैं इसके ऊपर हमको टैक्स अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में पे करने हैं। तो गवर्नमेंट को जिस साल में इनकम हो रहा है उस साल का इनकम के ऊपर टैक्स अगर अगले साल में पे होगा, तो जिस साल में इनकम हुआ उस साल गवर्नमेंट को फंड कहाँ से आएगा? इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ ऐसे नियम और लिख रखे हैं कि जिस साल में आप इनकम कर रहे हैं उसी साल में गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए। और इसके लिए वो रास्ता निकाल रखा है, जो नियम लिख रखा है उसी का एक हिस्सा है टीडीएस। टोटल 3 तरीके हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट सेम ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लेता है। उन तीनों तरीके में सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेंट है टीडीएस, दूसरा है आपका एडवांस टैक्स, और तीसरा है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो हम एडवांस टैक्स और टीसीएस के बारे में नहीं अभी पढ़ेंगे, हम अभी जानना चाहते हैं टीडीएस के बारे में। तो टीडीएस के जरिए गवर्नमेंट को सेम ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स सेम ईयर में ही मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये टीडीएस काटने का जिम्मेवारी जो आपको पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर डाल रखा है। वो भी सारे पेमेंट के ऊपर नहीं, कुछ स्पेसिफाइड इनकम है जिसके ऊपर जो पेमेंट कर रहा है उसका जिम्मेवारी है टैक्स काटने का। अगर वो बेचारा टीडीएस नहीं काटता तो गवर्नमेंट उसको लायबल मानेगा, उसको ऑफेंस के तहत मानेगा और उससे टैक्स का कलेक्शन करेगा। और इसीलिए जो व्यक्ति आपको पेमेंट करता है वो आपका टीडीएस काटता है। और ऐसा नहीं है कि वो टीडीएस का पैसा खुद के पास रखता है, वो टीडीएस का पैसा आपका है, और वो टीडीएस का पैसा को वो जिसने आपको पैसा डिडक्ट किया है उसको हम लोग टेक्निकली डिडक्टर कहते हैं, वो पैसा अपने पास नहीं रखता, वो पैसे को गवर्नमेंट के पास आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सबमिट कर देता है।
इस तरीके से आपका पैसा किसी और ने काटा और वो खुद के पास ना रख के वो गवर्नमेंट के पास जमा करा देता है, और वो पैसा जो टीडीएस के नाम से आपसे किसी और ने काटा वो पैसा गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये टीडीएस का पैसा आपका है और ये गवर्नमेंट के पास है, वो थर्ड पार्टी के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास है। तो आप कैसे खुद के पैसा को समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के पास में सबमिट हुआ भी कि नहीं? तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पर आपको अपने पैन कार्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ से आपको फॉर्म 26AS, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, फॉर्म 26AS आपको वहाँ से डाउनलोड करना है या व्यू करने हैं, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका कितना टीडीएस काटा गया और कितना पैसा आपके गवर्नमेंट के पास सबमिट किया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर का इनकम के ऊपर आप टीडीएस देखना चाहते हैं, आप वही सेलेक्ट करके फॉर्म 26AS को व्यू करें या डाउनलोड करें। आप इतना तो समझ गए फॉर्म 26AS देख के कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास सबमिट है, गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया गया है आपके पैन के अगेंस्ट में। तो कैसे आप इस पैसे को रिफंड ले सकते हैं? क्या आप इस पैसे को रिफंड ले सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तरीका है जिसके द्वारा आप इस पैसे को रिफंड ले सकते हैं, और वो है इनकम टैक्स रिटर्न का। हाँ जी, एंड में आपको ये समझना जरूरी है कि आपको अगर टीडीएस का पैसा रिफंड पाना है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना पड़ेगा, और अगर नियम अनुसार अगर आप कॉम्पैक्टेबल हैं तो आपका पूरा का पूरा टीडीएस का पैसा रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको किसी के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टीडीएस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। और अब बात करते हैं उस गिफ्ट के बारे में जो वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला गया। अगर आपका टीडीएस कटा है और आप नहीं समझ पा रहे कितना टीडीएस कटा है, तो आप इसको फ्री में पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस टैक्स कंसल्टेंसी फर्म के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और उनको आप अपना रिक्वायरमेंट बताएं। आप बताइए आपको फॉर्म 26AS चाहिए, और वो फॉर्म 26AS डाउनलोड करके आपको सेंड कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोसेस के लिए टैक्स कंसल्टेंट लोग मार्केट में 200 to 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं केवल फॉर्म 26AS डाउनलोड करके प्रोवाइड करने के लिए, जबकि ये टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म आपको फ्री में आपका फॉर्म 26AS डाउन करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पे जो आपको दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, आप उनको कांटेक्ट करें और आपका फॉर्म 26AS आपके हाथों में होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे बड़ी चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें एज यूजुअल, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस और आने वाले अनेकों वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। एंड दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल वीडियो। आपके पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटा गया, जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा उसको डिडक्टर बोलते हैं। आपका ये टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के पास सबमिट करा दिया जाता है, और ये पैसा पूरा आपका है। आप चाहें तो इसको इनकम टैक्स पोर्टल के या वेबसाइट के लॉगिन करके आप फॉर्म 26AS डाउनलोड करके इस पूरे टीडीएस के अमाउंट को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर इस पैसे को रिफंड के तौर पे पाना चाहते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना है, और फिर आपका अपना टीडीएस का पैसा रिफंड आ जाएगा।